दोस्तों असल में सिकंदर कौन है? यूनान का बादशाह अलेक्जेंडर द ग्रेट या मुसलमानों का खलीफा हजरत उमर फारूक आजम? ये वो सवाल है कि जिसका जवाब दुनिया भर के इतिहासकारों को देना जरूरी है और ये सारी रिपोर्ट नव भारत टाइम्स की है। इतिहास आज भी यूनान के बादशाह अलेक्जेंडर को ही विश्व विजेता यानी सिकंदर आजम मानते हैं, जो कि गलत है। सवाल ये उठता है कि हजरत उमर फारूक आजम के रहते हुए अलेक्जेंडर को सिकंदर या महान कैसे कहा जा सकता है? आइए दोनों की जीत और कारनामों पे एक नजर रखते हैं। दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में वीडियो को शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को भी लाइक किया करें। दोस्तों अलेक्जेंडर 20 साल की उम्र में बादशाह बना। 23 साल की उम्र में उसने मकदूनिया से निकलकर यूनान जीता। उसके बाद वह तुर्की का रुख किया। उसके बाद ईरान, शाम, यरूशलेम, मिस्र और फिर हिंदुस्तान आया, जहां पोरस से लड़ाई की और जीता। और मकरान से वापसी में बुखार हुआ। 323 बीसी में उसकी मौत हो गई। दुनिया ने आज तक उसे विश्व विजेता और सबसे बड़ा योद्धा बताया। दोस्तों आप जरा ये सोचिए कि अलेक्जेंडर बादशाह का बेटा था। उसे दुनिया भर के लोगों ने जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी थी। उसे अरस्तु जैसा उस्ताद मिला था और जब वह 20 साल का हुआ तो उसे विरासत में बादशाह बना दिया गया, जबकि उसके मुकाबले हजरत उमर फारूक आजम की 7 पुश्तों तक कोई बादशाह नहीं गुजरा। आप भेड़ बकरियां और ऊंट चराते हुए बड़े हुए। आपने तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी किसी से नहीं सीखी। अलेक्जेंडर ने एक संगठित फौज के साथ 10 सालों में 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका जीता, जबकि उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु 10 सालों में बगैर कोई संगठित फौज के साथ 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका जीता। उस समय के 2 सुपर पावर रोम और ईरान शामिल थे उसी सल्तनत में, यानी हजरत उमर फारूक आजम के फतुहात में। युद्ध के दौरान अलेक्जेंडर ने कई फौजी अफसरान को कत्ल करवा दिया। उसके खिलाफ फौजियों ने बगावत भी कर दी थी और हिंदुस्तान में उसकी फौज ने उसका हुक्म मानने से इनकार भी कर दिया था। मगर उमर फारूक आजम के किसी साथी ने उनका विरोध नहीं किया और न ही किसी ने उनके खिलाफ बगावत की, बल्कि जंग के दौरान आपने इस्लाम के सबसे बड़े कमांडर खालिद बिन वलीद को पद से बर्खास्त यानी तबादला कर दिया, मगर किसी ने उनकी हुक्म टालने की जरूरत न की। अलेक्जेंडर जो 17 लाख मील का क्षेत्र जीता, मगर उसके मरने के बाद सभी क्षेत्र उसके हाथों से निकल गए और सबसे बड़ी बात कि वो कोई भी सिस्टम दुनिया को नहीं दे पाया, जबकि हजरत उमर फारूक आजम ने दुनिया को ऐसे ऐसे सिस्टम दिए जो आज भी पूरी दुनिया में लागू है। आपने तरावी की नमाज शुरू करवाई, आपने शराब पीने वालों की सजा तय किया, हिजरी कैलेंडर की शुरुआत की, जेल का प्रारूप तैयार किया, पुलिस विभाग की शुरुआत की, सिंचाई का बंदोबस्त करवाया, फौजी छावनियों बनवाई। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चे, बेसहारों, बेवाओं, विधवाओं के लिए वजीफा जैसा इंतजाम करवाया। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी अफसरों की संपत्ति जनता के सामने बताने का रूपरेखा दिया। आपने पहली बार दुनिया में हुक्मरान वर्ग के जवाबदेही की शुरुआत की। जब किसी को सरकारी ओहदे पर रखते तो उसकी सभी जमीन, जायदाद और पूंजी संपत्ति का ब्यौरा रखते। जब पोस्ट से हटता और संपत्ति से अधिक बढ़ोतरी होती तो उसकी जांच करते। आप खुद बहुत सादा जिंदगी गुजारते थे। जब आपकी मौत हुई तो आप कर्जदार थे और आपका मकान बेचकर कर्ज अदा किया गया। दोस्तों मैं पूरी दुनिया के इतिहासकारों को दावत देता हूँ कि वह अलेक्जेंडर और हजरत उमर फारूक आजम को सामने रख कर देखे। अलेक्जेंडर उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने वह कंकर दिखाई देगा, क्योंकि अलेक्जेंडर की बनाई सल्तनत उसकी मौत के बाद 5 सालों के बाद ही खत्म हो गई थी, जबकि उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में जिस जिस क्षेत्र को जीता वहाँ आज भी इस्लाम कायम है। दुनिया में अलेक्जेंडर नाम सिर्फ किताबों में ही सिमट कर रह गया है, जबकि उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के बनाए गए सिस्टम दुनिया के 245 देशों में आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। आज भी जब किसी को डाक खाने से कोई खत निकलता है, पुलिस का कोई सिपाही वर्दी पहनता है, कोई फौजी जवान 6 महीने के बाद छुट्टी पे जाता है या हुकूमत किसी विधवा बड़े को वजीफा देती है, तो दोस्तों ये सारी चीजें देन हजरत उमर फारूक आजम की ही है। सभी फैक्ट आपके सामने हैं, आप खुद फैसला करें कि महान कौन है। दुनिया का सिकंदर हजरत उमर फारूक आजम है या अलेक्जेंडर है। हजरत उमर फारूक आजम को कोई मुसलमान सिकंदर नहीं कहता और ये कहा जाएगा कि अलेक्जेंडर ने सबसे ज्यादा इलाका जीता और अलेक्जेंडर ने सबसे ज्यादा हुकूमत किया और सबसे ज्यादा दिनों तक उसकी सल्तनत रही। तो ऐसी बातों को जवाब देने के लिए हम उमर फारूक आजम का एग्जाम्पल देंगे ही और ये साबित भी करेंगे कि फतुहात के मामले में हजरत उमर फारूक आजम
अलेक्जेंडर से कई गुना ज्यादा आगे हैं। ये सारी रिपोर्ट आपके सामने रखना मेरा काम था, डिसाइड आप करें। ये सारी रिपोर्ट मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये सारी रिपोर्ट ली गई है नव भारत टाइम्स से। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो यकीनन हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूले। इससे हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को भी लाइक किया करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।